मेरा दिन ही मनहूस है। हर पल एक नई बुरी खबर के साथ आ रहा है। सारा दिन ढूंढते रहे युग, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लगता है उस औरत की कही हुई बात सच साबित होने वाली है। किस औरत की बात कर रही है? वही औरत जो आज खंगौर की पूजा में घर आई थी। उसने मुझे देखकर कहा था कि अगले 24 घंटों में मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हारे साथ होगा या नहीं पता नहीं। अगर युग नहर तक पहुंच गया तो मैं जरूर बर्बाद हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें घर पर ही रहकर इस बात का ख्याल रखना होगा कि युग किसी भी हालत में यहां ना पहुंच पाए। नील, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया। तुम मेरा सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। जब तक नील यहाँ है, मैं नाहर से मिलकर उसको सच्चाई नहीं बता सकता। मुझे कहीं छुपकर सही मौके का इंतजार करना होगा। सलोनी, समर की बातों को दिल पर मत लगाओ। उसे चिंता है तुम्हारी। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी भी तो होती है ना। लेकिन वो सा ये नाराजगी क्यों? अपने परिवार के लिए लड़ना कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम उस घर की बहू हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस घर की ढाल बनकर रहो। सलोनी, चलो खाना खा लो। आप लोग शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। ब्रिजेश, तुम्हें याद है ना, बहुत पहले एक आदमी यहाँ काम किया करता था हमारे घर में, पदम सिंह नाम का। हाँ, क्यों? उसकी तस्वीर छपी है आज के अखबार में। मर गया। यहाँ लिखा है म्यूनिसिपैलिटी वालों को उसकी लाश लावारिस पड़ी मिली किसी गटर में। देखो, देना तो सही इनको। हाँ बाबू, तो ये वही। सच। देखा ब्रिजेश, इसे कहते हैं ईश्वर का न्याय। इंसान के अच्छे बुरे कर्मों सबका फल यही मिल जाता है। क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। आज उसके दाह संस्कार के लिए लकड़ियां देने वाला भी कोई नहीं। अखबार में लिखा है कि म्यूनिसिपैलिटी वाले उसका अंतिम संस्कार करेंगे। कौन बोल रही हो तुम? जी, मैं उनके घर की नौकरानी। पदम सिंह जी कहाँ हैं? बाबा तो बाहर गए। कहाँ गए, कुछ बताया उन्होंने? पता नहीं, पिछले 2 दिनों से उनका कोई समाचार नहीं है। इसका मतलब वो यहीं आ गए होंगे मुझसे मिलने। इसका मतलब ये न्यूज़ भी सही है। ब्रिजेश, पदम सिंह ने हमारे खानदान की चाकरी कई साल तक की थी। वो जैसा भी था, भला या बुरा, इंसान तो था। मैं समझती हूँ कि इंसानियत के नाते हमें कम से कम उसके अंतिम संस्कार तो करा देने चाहिए। पुण्य का काम है ना, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या सलूक किया उस आदमी ने हमारे खानदान के साथ। ऐसे आदमी की शक्ल तो उसके मरने के बाद भी नहीं देखनी चाहिए। और आप मुझसे कह रही हैं कि ऐसा नहीं कहते ब्रिजेश।
वो तो उसके कर्म थे जो उसके साथ खत्म हो गए। उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, एक हम ही हैं उसकी पहचान वाले। तो उसके अंतिम संस्कार तो हमें करा देने चाहिए। हेलो, म्यूनिसिपल ऑफिस? जी मैं ब्रजेश सिंह बोल रहा हूँ। एक इंक्वायरी थी। देखिए, आप लोगों को जो डेड बॉडी मिली है उनका नाम है पदम सिंह। वो हमारे ख़ानदान के जान पहचान के हैं। हम चाहते थे कि अगर आप बॉडी हमें सौंप दे तो फिर इज्जत से हम उनका अंतिम संस्कार कर सकेंगे। क्या हमें मोक्षधाम आश्रम ले जाया गया उनका अंतिम संस्कार करने के लिए? कहाँ जा रही हो देविका? वो कुछ जरूरी काम था बाहर का, मैं जल्दी लौटूंगी। चलो आप लोग चलिए, मैं एक फोन करके आती हूँ। हाँ भाभी साहब, क्या हुआ? सब ठीक हो रहा है ना? हाँ, जैसे सोचा था सब वैसे ही हो रहा है। देविका घर से निकल चुकी है, हम भी उसके पीछे जा रहे हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। ओके, बाय। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नील, देविका की सच्चाई सामने आ गई है। वो चांदनी की जुड़वा बहन है। आज देविका के झूठ से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन सलोनी, नील, ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी शमशान घाट पहुंचना होगा। चलते हैं। फोन क्यों बंद आ रहा है देविका का? वो मेरे पापा पदम सिंह जी की पदम सिंह की चिता वहाँ पे। बाबा, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते बाबा। मुझे अनाथ करके आप नहीं जा सकते। क्यों जा रहे हैं बाबा? क्यों जा रहे हैं आप? अब तो वो कागजात, वो शाही मोहर सब कुछ मिल गया है बाबा। अब आज आप खत्म नहीं हुए, आज मेरी जिंदगी खत्म हुई है। बाबा, आपकी चांदनी आपको बुला रही 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 है। तुम चांदनी, तुम्हें देविका समझकर मैंने सारी दुनिया को गलत ठहराया। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई साहब, अपनी भाभी साहब, मां समान भावों को झूठा साबित किया और तुम्हें सच्चा माना।
और तुमने मेरे साथ ये खेल खेला? तुम जिसकी वजह से मैंने अपने परिवार पर विश्वास नहीं किया, और तुमने इस तरह मेरा विश्वास तोड़ा। अनाथ बनकर, देविका बनकर तुमने मेरी हमदर्दी हासिल की, लेकिन तुम देविका नहीं, तुम चांदनी। वो चांदनी जिसकी वजह से मैं खुद को कातिल समझकर बरसों तक पश्चाताप की आग में चलता रहा। क्या कुछ नहीं सहा मैंने तुम्हारी वजह से। कैसी औरत हो तुम? नहीं, तुम्हें औरत कहना दुनिया भर की औरतों की मासूमियत और सच्चाई पर दाग लगाना। तुम औरत नहीं, तुम औरत के नाम पर एक धब्बा। बस ना है, तुम्हारी अपराधी बहन नहीं, मेरी बहन देविका है। मेरी बहन देविका है। तुम्हारी शादी जरूर मेरे साथ हुई थी, लेकिन तुम्हारे साथ पत्नी बनकर जो राजस्थान आई वो चांदनी नहीं, देविका थी। मेरी जुड़वा बहन, जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लेकर आई वो मैं नहीं थी। जिसने तारा भाभी साहब की जान लेने की कोशिश की वो मैं नहीं, देविका थी। जिसने तुम्हारी जिंदगी का सुख चैन छीन कर तुम्हारी जिंदगी नर्क बना डाली वो देविका थी, चांदनी नहीं। बचपन से ही उसने मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठाया। चलती थी वो मुझसे, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ मैं। फिर क्या हुआ पता है? शेर आगे आगे और बाबा अपनी बंदूक। पापा देखिए, मुझे स्कूल की रेस में फर्स्ट प्राइज आया है। अरे वाह बेटा, शाबाश। अभी पिछले हफ्ते भी तो तूने कोई इनाम जीता था। वो तो डांस का था पापा, आप भूल भी गए। अब तो लगता है तेरे इनामों को रखने के लिए बाबा को एक अलग से कमरा बनवाना पड़ेगा। तू देवेगा? पदम सिंह जी। कौन है भाई? बेटा लगता है हमसे कोई मिलने आया है, हम अभी आते हैं। इसी तरह इनाम जीतती रहना। शाबाश। पदम सिंह जी है क्या? हाँ भाई आ रहे हैं। अरे ये तो मेरा है। नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा। तुम इसे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, समझी? मुझे दे दो देविका, नहीं तो मैं बाबा को बता दूंगी। तुम बाबा के डर से मुझे धमकाती हो। चल हट। बाबा! बचपन से ही वो जिद्दी थी, गुस्सैल थी, और कोई भी चीज पसंद आ जाए तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। इसी तरह हम लड़ते झगड़ते बड़े हुए, और साथ ही देविका की ख्वाहिशें और सपने भी। पापा जेल में थे, हम दोनों बहनें एक दूसरे के सहारे थे। इसी बीच मेरी जिंदगी में तुम है। और मैं तुमसे प्यार करने लगी। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि देविका ब्रजेश जी को चाहने लगी है। झूठ बोल रही है ये लड़की नाहर। जो लड़की खुद को मेरी चाहत में पागल कहती थी, जो लड़की मुझे हासिल करने के लिए तुम्हारा हाथ थामकर इस घर में आई थी, वो चांदनी थी, देविका नहीं नाहर। मैं जानती थी आप यही कहेंगे, लेकिन देविका ने हमेशा मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठाया। जिस भी सिचुएशन में उसे रिस्क दिखाई थी, उसने अपने आप को चांदनी बताया। गलतियां देविका करती थी और सजा मुझे यानी चांदनी को भुगतनी पड़ती थी। नमस्ते जी, मैं नंद किशोर जौहरी। आइए बैठे। नहीं जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो जो नेकलेस आप मेरी दुकान से लेकर आई थी, मैं बस उसी का पेमेंट देने के लिए आया था। जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी दुकान से कोई नेकलेस नहीं लिया। इनफैक्ट मैं तो पहली बार मिल रही हूँ आपसे। आप भूल रही हैं,
उस दिन आपके पास कैश नहीं था और आप अपना क्रेडिट कार्ड घर पे भूल आई थी और आपने ये भी कहा था कि मैं कल पैसे दे दूंगी। अच्छे खानदान की लगती हैं इसलिए मैंने वो नेकलेस आपको दे दिया। ये देखिए, ये बिल है जिस पर आपने साइन किया था। नाम तो मेरा ही है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं ना तो कभी आपकी दुकान पर गई और ना ही मैंने कोई नेकलेस लिया, और ये सिग्नेचर्स भी मेरे नहीं हैं। वाह, सोचा भी नहीं था कि ऐसी भोली सूरत की आड़ में लड़कियां इतनी घिनौनी हरकत करेंगी। आप मेरे पैसे शराफत से दे रही हैं या मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? देखिए, जब मैंने कहा आपसे कि मैंने आपसे कोई नेकलेस नहीं लिया तो मैं पैसे क्यों दूं? ठीक है, तो मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं और आपके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करता हूं। यही है वो नेकलेस। अच्छा, तो वो आप थी जो मेरी दुकान पर आई थी। एक बार फिर तुमने मेरा नाम लेकर झूठ बोला। इस ज्वेलर को ही धोखा नहीं दिया, मेरे सिग्नेचर्स करके मुझे। ओ प्लीज, तुम क्या कह रही हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और हाँ, मैंने किसी को तुम्हारे नाम से चीट नहीं किया। ओके देविका, इनके पास बिल है, उस पर तुम्हारे सिग्नेचर्स भी हैं। सीधी सी बात है देविका, तुम मुझे सामने रखकर लोगों को धोखा दे रही हो, झूठ बोल रही हो मेरा नाम लेकर। आई एम सॉरी डार्लिंग, लेकिन मुझे तुम्हारे नाम की जरूरत ना कभी थी और ना कभी होगी। खुद को इतना इम्पोर्टेंट कब से समझने लगी हो तुम? हाँ प्लीज देविका, ये कोई पहली बार नहीं है, मुझे पहले भी तुम्हारी शिकायतें मिलती रही। और राली, मैं नहीं जानता कौन सच्चा है कौन झूठा है, मुझे मेरे नेकलेस के पैसे दे दो बस। Oh, you shut up! मुझ पर चिल्ला के आप मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती। मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ, उनको देखते ही सब सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए उसने आपको अपना नाम चांदनी बताया, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुसीबत मुझ पर आए। और इसीलिए आपने मेरी और नाहर की शादी के लिए रजामंदी नहीं दी, क्योंकि आपको लगा कि नाहर उस लड़की से शादी करने जा रहा है जो आपके लिए इतनी पोसेसिव है। मैंने और नाहर ने शादी कर तो ली, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नाहर का कहना था कि शादी भले हमने आपकी मर्जी के खिलाफ की, लेकिन आपका आशीर्वाद लेना जरूरी है। नाहर किसी भी कीमत पर आपकी नाराजगी दूर करना चाहते थे, इसीलिए जैसे ही इन्होंने मुझसे राजस्थान चलने को कहा, मैं तुरंत मान गई और इसीलिए अपना बैग सामान वगैरह लेने घर गई। अब तक आपको एक गुड न्यूज़ था। व्हाट? मैंने और नाहर ने शादी कर ली। कांग्रेट्स, थैंक यू। और अब हम राजस्थान जा रहे हैं नाहर की फैमिली से मिलने। है कौन ये नाहर? कभी बताया नहीं उसके बारे में, ना ही मिलवाया। आप देखेंगे उसे, अभी दिखा दो। एक नाहर ने एल्बम दिया था मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ये ब्रिजेश नाहर के बड़े और ये है नाहर। प्लीज हैंडसम नो। अब मुझे निकलना होगा, आप ये एल्बम देखिए, मैं अपना सामान वगैरह पैक कर लेती हूँ।
चांदनी ने ब्रजेश के भाई से शादी की। मतलब अब चांदनी ब्रजेश के करीब रहेगी, उस घर में जाएगी। यहाँ जाने के सपने मैंने देखे थे, लेकिन ब्रजेश की बेरुखी ने मेरे सपने पूरे नहीं होने दिए। नहीं, चांदनी को इस घर में जाने का कोई हक नहीं है जहाँ मुझे होना चाहिए।